कि मैं ऐसा सत्य बोलूं कि इनको हृदय को चोट पहुंचे, ऐसा सत्य मुझे नहीं बोलना है जो इनको चोट पहुंचाए। इसलिए भगवान ने वो बात छिपा ली। बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ गवने कैलास, विश्वनाथ गवने कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, विश्वनाथ पहुँचे कैलास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। महादेव विश्व के नाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कैसा उदार चरित्र है महादेव का, इतनी उदारता, शील पक्ष की इतनी उदारता महादेव में कि जिनका त्याग कर दिया है उनके भी सुख दुख का पूरा ध्यान रख रहे हैं, इनको कष्ट न पहुंचने पाए, इसलिए उनको कथा सुना रहे। बरनत पंथ विविध इतिहासा, उनको सुंदर सुंदर बात बता रहे हैं, उनको सुंदर सुंदर कहानी कथा सुना रहे। और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा, महादेव कैलाश पर्वत पर आए और कैलाश पर्वत पर आकर के भोले बाबा ने समाधि लगा ली है। 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। 87,000 वर्ष के बाद जब भोले बाबा ने जब समाधि खोली और सती जी आई हैं, तो भगवान शंकर ने उनको अपने सामने आसन दिया है। सन्मुख आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन, सामने आसन दिया। क्यों? क्योंकि पत्नी भाव को त्याग दिया है, अब श्रोता बना दिया, केवल कथा की श्रोता बना दिया, तो श्रोता को सामने बैठाया जाता है, तो भोले बाबा ने भी सामने बैठा दिया। अब पत्नी भाव नहीं रहा, इसलिए वाम भाग का स्थान जो था वो ले लिया, सामने बैठा दिया। माता सती को बड़ा कष्ट हुआ है और प्रार्थना कर रही हैं कि हे महादेव, अब मेरा ये शरीर छूट जाए, शिव से विमुख होकर के मैं जीऊं तो कैसे जीऊं, कोई आधार नहीं है मेरे जीवन में, इसलिए मेरा ये शरीर छूट जाए और पुनः मैं दूसरे रूप में आकर के आपको प्राप्त करूं पति के रूप में, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। महादेव ने कृपा की है। और फिर एक उस समय एक ऐसी घटना हुई है, प्रजापति दक्ष को प्रजापति का पद मिला है, और जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो पद के साथ मद भी मिल जाता है। अगर संभाला ना जाए ना तो पद के साथ मद भी मिल जाता है। नहीं को असु जन्मा जगमा ही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। इसलिए जो पद को शिव की कृपा मानते हैं, शिव का प्रसाद मानते हैं, उनके जीवन में कभी अहंकार नहीं आता है। पर जो पद को अपने पुरुषार्थ का कारण मान लेते हैं, उनके जीवन में अहंकार आ जाता है, और यह अहंकार ही उनको गिराने का काम कर देता है। जीवन में जो भी शुभता है वो सब मेरे बाबा की कृपा है, ऐसा मानना चाहिए, मेरे महादेव की कृपा है। दक्ष को अहंकार हो गया, प्रजापति का पद मिला है और सभा लगी है, उस सभा में दक्ष आए हैं। दक्ष को देख के सब खड़े हो गए हैं, महादेव खड़े नहीं हुए। भगवान विष्णु बैठे रहे, भगवान शिव बैठे रहे, ब्रह्मा जी बैठे रहे, दक्ष गए हैं। और जब दक्ष जाके अपनी गद्दी पर बैठे तो दक्ष ने देखा मेरे आने पर कौन कौन खड़ा नहीं हुआ है। अभिमानी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, जितने लोग उसको सम्मान देते हैं ना, उन पर उसकी दृष्टि नहीं जाती है, पर जो सम्मान नहीं देता है उस पर उसकी दृष्टि जरूर चली जाती है। ये मेरे आने पे क्यों खड़े नहीं हुए? भाई सब तो खड़े हो गए थे, पर त्रिदेव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष ने देखा, सबसे पहली दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी के ऊपर। दक्ष ने कहा भाई मैं कितना ही बड़ा अधिकारी हो जाऊं, पर पुत्र के आने पर पिता थोड़ी खड़ा होगा, ये तो मेरे पिता हैं।
और जब दृष्टि पड़ी भगवान नारायण पर, दक्ष ने सोचा अरे ये तो मेरे दादाजी हैं, ये तो मेरे पिता के भी पिता हैं, भला मेरे आने पे ये क्यों खड़े होंगे। पर जब दृष्टि पड़ी भगवान शंकर पर, तब दक्ष के भीतर मूढ़ता आ गई और उसने शिव के स्वरूप को न जाना और उसके मन में आया अरे ये तो मेरा दामाद है, और दामाद तो पुत्र के समान होते हैं, तो इनको तो मेरे आने पर जरूर खड़ा होना चाहिए था। भरी सभा में दक्ष खड़े हो गए और दक्ष ने खड़े होकर के भगवान शिव को खूब कटु वचन कहे। दक्ष ने कहना प्रारंभ किया, सावधान होकर के सब सुनो, बुद्धिमानों की सभा में, विद्वानों की सभा में कोई एक भी मूर्ख व्यक्ति आ जाए, पूरी सभा का रंग बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, भाई यहां तो सब एक से बढ़ के एक विद्वान है, बुद्धिमान है, ये मूर्ख किसे कह रहे हैं। दक्ष ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये चिता की भस्म लगाने वाले शंकर, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूं। शमशान वासी निरपत्रपो वयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। इन्होंने मुझे प्रणाम नहीं किया, इनको इतना भी पता नहीं है किसके आने पर खड़ा हुआ जाता है और किसके आने पर नहीं खड़ा हुआ जाता। और फिर कह दिया दक्ष ने, पता भी कैसे चले, शमशानवासी, भाई समाज में रहे, परिवार में रहे, अब व्यवहार निभाएं तो पता चले कि किसके आने पे खड़ा होते हैं, किसके आने पे नहीं। अब शमशान में रहते हैं, इनको क्या पता किसके आने पे सम्मान दिया जाता है, किसके आने पे नहीं दिया जाता। बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के दक्ष ने श्राप दे दिया भगवान शिव को, आपको किसी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, ऐसा श्राप दे दिया। महादेव को जब श्राप दिया तो भगवान नंदीश्वर, ये भी शिवावतार हैं, इनकी कथा आगे होगी। ये नंदी कोई सामान्य नहीं है, शिवावतार हैं, शिलाद पुत्र नंदी। भगवान नंदीश्वर खड़े हुए, नंदीश्वर ने कहा मूर्ख दक्ष, तो भगवान शिव की महिमा को जाने बगैर भगवान शिव को ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। जा मैं तुझे श्राप देता हूं। दक्ष ने कहा तुम श्राप दो, उसके पहले मैं दे देता हूं, तुम सब शिव जी के गण पाखंडी हो जाओ। नंदीश्वर ने कहा मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जो तू मैं कर रहा है ना, ये मैं करने वाला, तुझे बकरे का सिर लगेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अहंकार की भाषा बोलने वाले व्यक्ति, तुझे बकरे का सिर लगेगा। श्राप दे दिया भगवान नंदी ने। अब तो भोले बाबा ने सोचा ये स्वागत समारोह हो रहा है कि श्राप समारोह हो रहा है। यहां तो सब एक दूसरे का स्वागत करने जुड़े थे और ये स्वागत करते करते श्रापा श्रापी पे बात आ गई, वो उसको श्राप दे, वो उसको। पर महादेव से एक बात सीखना, मेरे महादेव ने अपने पूरे समाज को उठाया है और कहा चुपचाप यहां से चले चलो, किसी को कुछ नहीं कहना है, समय सबको जवाब दे देता है। वाणी से किसी को कटु वचन मत कहो, समय सबका हिसाब किताब अपने आप कर लेता है। अच्छा भगवान शंकर खड़े क्यों नहीं हुए? एक बार एक भक्त ने मुझसे पूछा, बोले महाराज जी भोले बाबा खड़े ही हो जाते तो क्या हो जाता? अरे भाई ससुर जी थे, ससुर जी आए थे तो बाबा थोड़े खड़े हो जाते। मैंने कहा एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में मच्छर आता है तुम खड़े हो जाते हो क्या? क्या मतलब महाराज? हमने कहा जैसे तुम्हारे कमरे में कोई मच्छर घुसे, तुम कहते हो क्या आइए श्रीमान मच्छर महोदय आपका स्वागत है, ऐसा कहते हो? तो बोले हम क्यों कहेंगे ऐसा? नहीं, हमने कहा सुनो, जैसे मच्छर घुसे तुम्हारे कमरे में, तुम खड़े होके कहो हम कृतार्थ हो गए आपके आने से, ऐसा कहते हो? अरे बोले हम क्यों कहेंगे। हमने कहा क्यों नहीं कहोगे? बोले हमारे सामने मच्छर की औकात क्या है? हमने कहा जैसे तुम्हारे सामने मच्छर की कोई औकात नहीं, ऐसे मेरे महादेव के सामने दक्ष की कोई औकात नहीं। क्यों खड़े हो महादेव? समय कभी किसी के आने पे खड़ा हुआ आज तक? करालम महाकाल कालम कृपालम, वो कराल भी है और कृपाल भी है। ऐसा देवता कोई होगा? कराल इतना कि तीसरा नेत्र खोले तो तीनों लोग भस्म हो जाए। कृपालु ऐसा कि जब प्रेम जागे तो वही तीसरा नेत्र प्रेमाश्रु बरसाने लगते हैं। जब राम जी दूल्हा वेश में खड़े हैं, शिव जी के तीसरे नेत्र से प्रेमाश्रु बरस रहे हैं। ये कृपालुता है। इस आंख में करुणा भी है और क्रोध भी है। हम कौन सा भाव लेके उनके सामने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण ये। भगवान शंकर सबको उठाते हैं, कहते चलो यहां से चुपचाप। देखो सामर्थ्यवान होते हुए भी
हमारे महादेव ने शिक्षा दी कि सामर्थ्यवान होते हुए भी अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक आपके सामर्थ्य को कोई कायरता न समझे तब तक।